हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट के बारे में देख रहे थे और सेट के बारे में हम आगे पहुंचते हुए एक्सरसाइज 1.3 तक पहुंच चुके थे और एक्सरसाइज 1.3 के भी हम 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। इसके आगे का आज की हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। इसके साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। यह है हमारी क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट पे 13th लेक्चर रहेगा। इससे पहले हम 12th लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने हमारे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस देख के भी आप यहाँ तक आए, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। हम एक्सरसाइज 1.3 के अंदर थे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। इनके अंदर दिया हुआ हर एक क्वेश्चन मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। साथ ही इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स आए हैं हमने स्कूल्स की तरह हर एक एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक ही हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं। कंटिन्यू करें। हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और हम इसका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, सेकंड क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट करवाया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहना चाहता है कि उसने आपको एक सेट दिया है, लेट ए, एक सेट उसने ऐसा दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड वाई। उसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। कितने स्टेटमेंट दिए हैं? 11 स्टेटमेंट दिए हैं। इन 11 स्टेटमेंट्स को हमने देखना होगा, फिर हमें बताना होगा कि कौन सा तो करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट क्यों है हमें यह भी बताना होगा। यहां तक सबको क्लियर है? तो पहले तो बुक वाले ने जो सेट दिया है हम एक बार उसको लिख लेते हैं। जो बुक वाले ने सेट दिया है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स देखते हैं कौन कौन से। एक एलिमेंट 1, एक एलिमेंट 2, एक एलिमेंट उसके अंदर 3,4 और एक एलिमेंट है उसके अंदर 5। तो पहली बात तो इस सेट ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मुझे ये बताओ। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सब बताएं एक बार। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1, 2। अब इसको आप अलग अलग काउंट मत करने लग जाना 3, 4 ऐसे नहीं। ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। तो कितने एलिमेंट हो गए? 3 और एक एलिमेंट ही। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 है। तो पहली बात तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। कहीं आप इसको एक अलग अलग एलिमेंट मान ले, इसको 3 अलग मान ले, इसको 4 अलग मान ले, ऐसा नहीं। आप ध्यान से देखो, एक कॉमा यहां पे लगा हुआ है, एक कॉमा यहां पे लगा हुआ है। जब सेट को रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है तो एलिमेंट्स के बाद में कॉमा लगाया जाता है। कॉमा लगाते हुए उनको क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। तो हम यहां पे और यहां पे कॉमा लगाते हुए सेपरेट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? बिल्कुल। आगे चलते हैं। और अगर मान लो आपको ऐसे समझ में नहीं आता, मान लो एक बार के लिए, तो हम एक काम करें, इस 3 और 4 को, इसको अगर मैं एक बार के लिए बी बोल दूं, क्या बोल दूं? बी। इसकी पूरे की जगह मैं क्या लिखता? बी लिखता ना। इस पूरे की जगह कितना लिखता? बी। फिर काउंट कर लेते कितना हो जाता? 1, 2, 3 और 4। फिर भी कितना होता? 4 ही होता ना। तो इट मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए 4। कितने हैं? 4। अब चलते हैं आगे की तरफ। इधर देखो ध्यान से। फर्स्ट पार्ट क्या ना, एक बार ए सेट फिर से लिख लो। 1,
2 3 4 5। वो कहना चाहता है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर कहना चाहता है कि 3,4 सबसेट है किसका? ए का। 3,4 सबसेट है किसका? ए का। क्या ये बात सही है या फिर ये बात गलत है? तो हमें पता होना चाहिए कि ये बात सही है या फिर गलत है। हम ये चेक करना चाहते हैं क्या 3 और 4 ए का सबसेट है क्या, चेक करते हैं। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मान लो अगर मेरे पास कोई सेट ए होता, उसके अंदर एलिमेंट्स ये होते ए बी सी डी। मान लो एक बार के लिए कोई सेट मेरे पास ए होता, उसके अंदर एलिमेंट होते ए बी सी डी, तो क्या कोई एलिमेंट सी, मान लो ये सी, इस ए का सबसेट बन सकता था क्या? कोई एलिमेंट इस ए का सबसेट बन सकता है क्या? दूसरा देख लो, कोई दूसरा एलिमेंट बी इस ए का सबसेट बन सकता है क्या? कोई एलिमेंट का भी सबसेट बनता है क्या? सेट हमेशा सबसेट बनता है। हां, मैं ऐसे लिखता, ये मेरा सही था। अगर मैं ऐसे लिखता तो भी मेरा सही था, तो भी मेरा क्या था? सही। लेकिन ये लाइन मेरी सही नहीं है, क्योंकि एलिमेंट कभी सबसेट कैसे बन सकता है? एलिमेंट है ये, तो ये सी तो इस सेट ए का एलिमेंट है, तो एलिमेंट कभी सबसेट बन सकता है क्या? ये बी कभी सबसेट बन सकता है क्या? बी तो एलिमेंट है, एलिमेंट सबसेट बन ही नहीं सकता। हां, मैं ऐसे जरूर लिख सकता हूं कि बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए। बी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? ए के अंदर। सी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? ए के अंदर। तो ये बिलोंग्स का साइन में लगा सकता हूं, सबसेट का साइन नहीं लगाया जाता। एलिमेंट्स बिलोंग करता है किस सेट के अंदर? एलिमेंट्स का भी सबसेट नहीं हो सकता। कितनी का क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? सबसेट तो कोई सेट ही बनता है, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं बनता। यहां पे मेरे को एक बात बताओ, ये इतना इस ए का एलिमेंट है या सबसेट है? मैंने कितने कहा, कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट है सेट ए का या सबसेट है? ये एलिमेंट है। ये 3,4 ये सेट ए का एक एलिमेंट है, ना कि सबसेट है। और सबसेट नहीं है तो ये लाइन क्या है? इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट। और हम रीजन भी दे देंगे, बिकॉज 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये एलिमेंट है और एलिमेंट कभी सबसेट नहीं बनता, तो ये क्या आएगा? इनकरेक्ट आएगा। यहां पे लिख दो इनकरेक्ट। यहां पे क्या लिख दोगे? इनकरेक्ट। आगे कंटिन्यू करें। सबको क्लियर है क्या ये बात? मैं इसको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूं, इसको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सबसेट में और बिलोंग में क्या डिफरेंस है, देखो। बिलोंग में और सबसेट में क्या डिफरेंस है? जैसे कि मान लो हमारे पास कोई सेट ए है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 3। तो मैंने बताया था कि ए बिलोंग कर रहा है सेट ए में, ए बिलोंग कर रहा है सेट ए में, बी बिलोंग कर रहा है सेट ए में, सी बिलोंग कर रहा है सेट ए में। तो बिलोंग करने का मतलब होता है कि ये एलिमेंट इस सेट ए के मेंबर हैं, इसके क्या है? बिलोंग कर रहे हैं। हम नहीं बोलते कि मैं इस फैमिली से क्या करता हूं? बिलोंग करता हूं। मैं इस स्टेट से क्या करता हूं? बिलोंग करता हूं। मैं इस डिस्ट्रिक्ट से क्या करता हूं? बिलोंग करता हूं। तो बिलोंग करने का मतलब है कि वो उस स्टेट के, उस डिस्ट्रिक्ट के, उस कंट्री के क्या मेंबर हैं। तो ए मेंबर है किसका? ए का। बी मेंबर है किसका? ए का। सी मेंबर है किसका? ए का। तो ये तो हो गई किसकी बात? बिलोंग की। तो कोई एलिमेंट तो सेट के अंदर क्या करता है? बिलोंग करता है। अब दूसरा देखो,
अब एक और फिर से वही सेट है, ए बी और सी एलिमेंट है उसके अंदर। अब बात आती है कि इसके टोटल सबसेट्स बनाओ। क्या बनाओ? सबसेट। तो मैंने कहा था कि एक सबसेट तो बनेगा ए, किसका? ए का। एक सबसेट बनेगा बी, किसका? ए का। तो बिलोंग का साइन कब लगाते हैं? जब करली ब्रैकेट नहीं होता है, और करली ब्रैकेट होता है तब किसका साइन लगाते हैं? सबसेट का। किसका साइन लगाते हैं? सबसेट का। अब आप फिर से बोलोगे सर उसके अंदर तो करली ब्रैकेट भी है, उसके अंदर तो करली ब्रैकेट भी है, और हम साइन भी किसका लगा रहे हैं? सबसेट का। फिर आप यहां पे तो मना कर रहे हो, यहां पे करली ब्रैकेट है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि ये सबसेट नहीं है। इसका रीजन है क्योंकि यहां पे ये जो है ना, ये एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है। ये एलिमेंट की तरह क्या कर रहा है? वर्क। देखो ये एलिमेंट की जगह रहा है, तो ये सेट तो है, लेकिन ये वर्क किसकी तरह कर रहा है? एलिमेंट की तरह। और एलिमेंट कभी भी किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता, वो तो उसके अंदर बिलोंग ही करता है। इसीलिए ऐसा लिखना तो गलत है, ये लिखना तो गलत है, और ऐसा लिखना सही है। ये लिखना क्या है? सही। तो एलिमेंट की जगह आ रहा है तब तो वो बिलोंग ही करेगा। समझ पा रहे हो क्या कहानी? तो एलिमेंट तो बिलोंग करता है, और कोई सेट क्या बनता है? सबसेट बनता है। बिल्कुल क्लियर। अब चलते हैं वापस वहीं पे। देखो उधर सामने सेट ए है, ये रहा 1 2 3 4 और 5। बिल्कुल। तो पहली बात वो बोलना चाहता है, क्या 3,4 सबसेट है क्या ए का? तो हम बोलेंगे नहीं, ये सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट की जगह आ रहा है। एलिमेंट की जगह आ रहा है तो सबसेट का साइन नहीं लगा सकते। किसका साइन लगाना होगा? बिलोंग्स टू का। तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। फर्स्ट वाला हमारा क्या है? इनकरेक्ट। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले पे ध्यान से देखो, इस बार उसने क्या किया? इस बार उसने बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया। किसका साइन लगा दिया? बिलोंग्स टू का। तो बिलोंग्स टू का तो लगाएगा, मैं पहले बोल रहा हूं कि वो एलिमेंट्स की तरह वर्क कर रहा है, और एलिमेंट की जगह आ रहा है तो किसका साइन आएगा? बिलोंग का ही साइन आएगा। और ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या आएगा? करेक्ट। बिल्कुल कहानी समझ में आती है। अब थर्ड वाले पार्ट में देखो, ये एलिमेंट था मेरा, ये मेरा एलिमेंट है। अगर इस एलिमेंट के मैं एक और करली ब्रैकेट लगा दूं, इस एलिमेंट के मैं एक और क्या लगा दूं? करली ब्रैकेट, तो ये मेरा एलिमेंट कन्वर्ट हो गया किसमें? सेट में। अगर मैं इस एलिमेंट के एक और करली ब्रैकेट लगा दूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? सेट में। और सेट तो मेरा सबसेट बनेगा, और सेट मेरा सबसेट बनेगा, तो ये लाइन मेरी क्या है? करेक्ट है। ये लाइन मेरी क्या है? करेक्ट। समझ पा रहे हो क्या कहानी? तो एलिमेंट तो किसी सेट के अंदर बिलोंग करता है, और कोई सेट क्या होता है? सबसेट होता है। तो पहले तो ये एलिमेंट की तरह था, तो मैंने कह दिया कि ये लाइन गलत है, क्योंकि एलिमेंट की जगह आ रहा है, और एलिमेंट की जगह आ रहा है तो एलिमेंट कभी सबसेट नहीं बन सकता। फिर उसने कहा सबसेट नहीं बन सकता तो बिलोंग कर लेगा। मैंने कहा बिलोंग तो कर सकता है। फिर उसने क्या किया? इस एलिमेंट के आगे एक और करली ब्रैकेट बना के इसको भी सेट बना दिया। इसको क्या बना दिया? सेट। अब कोई सेट तो सबसेट बन ही सकता है, सेट सबसेट बन सकता है, तो ये लाइन भी मेरी कैसी होगी? करेक्ट। बिल्कुल कहानी समझ में आती है। कंटिन्यू करें आगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो फिर से लिख लो, एक ए सेट को फिर से लिख लो। 1 2 3 4 5। इसके फोर्थ पार्ट में कहना चाहता है कि 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 इस सेट का एलिमेंट है नहीं है? 1 इस सेट का एलिमेंट है, और एलिमेंट तो क्या करता है? बिलोंग ही करता है। एलिमेंट बिलोंग करता है, तो ये लाइन क्या है? सही है।
ये लाइन क्या है, सही। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट पे कहना चाहता है वन इज सबसेट ऑफ ए, वन इज सबसेट ऑफ ए। वन इस सेट का एलिमेंट है क्या, एलिमेंट है। कोई एलिमेंट कभी सबसेट बन सकता है क्या, एलिमेंट सबसेट थोड़ी ना हो सकता है। कोई सेट सबसेट बनता है, तो ये तो एलिमेंट है वन, तो एलिमेंट कैसे सबसेट बन सकता है, एलिमेंट सबसेट नहीं बन सकता। तो ये लाइन कैसी है, इनकरेक्ट है। ये लाइन कैसी है, इनकरेक्ट, क्योंकि वन एक इस सेट का एलिमेंट है और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं बनता, एलिमेंट तो बिलोंग करता है। कहानी समझ में आती है। अब चलते हैं सिक्स पार्ट के ऊपर। सिक्स पार्ट के अंदर कहना चाहता है 1 2 3 5 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। इस सेट के तीन एलिमेंट लेके 1 2 इन तीनों को लेके एक सेट बना दिया, इन तीनों को लेके क्या बना दिया, सेट। और सेट तो सबसेट हो ही सकता है, सेट तो क्या हो सकता है, सबसेट, और सेट सबसेट हो सकता है। तो ये लाइन हमारी कैसी रहेगी, करेक्ट। ये लाइन हमारी कैसी रहेगी, करेक्ट। सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। वन टू फाइव बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए। 1 2 5 हमारे एलिमेंट हैं और इन तीनों को बना के बना दिया सेट। क्या सेट, ये वाला सेट इसके ए के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या, सेट सबसेट हो सकता है, बिलोंग नहीं करता। एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, सेट सबसेट होता है। तो ये एक सेट बना दिया, इसके अंदर कहीं ऐसा सेट नजर आ रहा है क्या 1 2 5 जैसा, नहीं नजर आ रहा, तो ये बिलोंग नहीं कर पाएगा, ये तो सबसेट बनेगा जैसे कि इसके अंदर था। तो ये लाइन सही है, और ये क्या है, इनकरेक्ट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां तक सबको क्लियर है क्या, आगे चले, आगे देखते हैं। तो आप तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखें कि कोई एलिमेंट तो करता है बिलोंग और कोई सेट बनता है सबसेट, बस इतनी सी कहानी है। अब चलते हैं आगे की तरफ। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 कोई एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग करना चाहिए। मुझे इसके अंदर कोई 5 एलिमेंट दिख रहा है क्या आपको, कोई 5 एलिमेंट नजर आ रहा है क्या आपको कहीं पे, इसमें मेरे को 1 नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है। 5 तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, और 5 नजर नहीं आ रहा, तो 5 कैसे एलिमेंट बनेगा, ए का नीन बनेगा, तो क्या हो जाएगी ये लाइन, इनकरेक्ट। अगला देखते हैं। वो बोलता है कि 5 सबसेट बन सकता है क्या ए का, 5 सबसेट बन सकता है क्या ए का, 5 सबसेट बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। जब हम सबसेट पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको एक नोट बताया था, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है, और सभी सेट का सबसेट होता है। तो ये लाइन कैसी है, करेक्ट। ये लाइन कैसी है, करेक्ट। ये लाइन कैसी है, करेक्ट। बिल्कुल कहानी समझ में आती है। अगला देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में वो कहना चाहता है कि ये लाइन सही है क्या, इस 5 को पहले ही हम क्या तो 5 लिखते हैं या फिर ये लिखते हैं, तो 5 के फिर से करली ब्रैकेट बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये लाइन भी कैसी है, इनकरेक्ट है। ये भी कैसी है, इनकरेक्ट। यहां तक सबको क्लियर है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुल मिला के वो हमें दो ही बात समझाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुल मिला के हमें वो दो ही बात बताना चाहता है। कब तो हम इस साइन का काम लेते हैं, बिलोंग्स टू का, कब तो हम बिलोंग्स टू का काम लेते हैं, और कब हम ये साइन सबसेट वाला लगाते हैं। बस वो हमें दो ही बात बताना चाहता है कि कब तो हम बिलोंग्स टू लगाते हैं, कब हम सबसेट लगाते हैं। तो पहली बात तो बिलोंग्स टू तो जब लगाया जाता है जब एलिमेंट हो, जब क्या हो, एलिमेंट हो, तब तो लगाना है बिलोंग्स टू। और जब एलिमेंट के आगे करली ब्रैकेट लगा के उसको सेट बना दिया जाए तब लगाना है सबसेट का साइन। सिंपल, इट इज क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको उसने 4 सेट दिए हैं, 1 2 3 4। इन सभी सेट के हमें सबसेट बनाने हैं, इन सभी सेट के हमें सबसेट बनाने हैं। सबसेट कैसे बनाए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, मैं आपको एक बार समझाता हूं, फिर इसके ऊपर आएंगे। मैं एक बार आपको समझाता हूं कि सबसेट कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी और सी। कितने एलिमेंट हैं, 3, ए बी और। तो सबसेट की डेफिनेशन बोलती है एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट आल्सो बिलोंग इन द सेट ए, देन दिस अदर सेट इज सेड टू बी सबसेट। मैंने एक सेट बनाया, ये इसको बी नाम दे दिया। क्या इस सेट के सारे एलिमेंट ए इस ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं? क्या बिल्कुल कर रहे हैं। ये ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, मतलब ये मेरा क्या कहलाएगा, सबसेट। एक और बनाते हैं, ये भी मेरा क्या कहलाएगा, सबसेट। ये भी मेरा क्या कहलाएगा, सबसेट। ये भी मेरा क्या कहलाएगा, सबसेट। कौन से सेट का, ए सेट का। कौन से सेट का कहलाएगा, ए सेट का। कौन से सेट का कहलाएगा, ए का। बी कोमा ये भी मेरा क्या कहलाएगा, सबसेट। कौन से सेट का, ए का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट कौन से सेट में है, ए में भी है, तो ये क्या बनेगा, सबसेट। ये भी मेरा क्या कहलाएगा, सबसेट। कौन से सेट का, ए सेट का। टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6। क्या और भी बनेंगे क्या, क्या इस सेट ए के और भी सबसेट बनेंगे क्या, बिल्कुल बनेंगे। एक सेट बनेगा खुद, मैंने नोट लगाते हुए आपको लिखवाया था, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और एक मैंने बताया था 5, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए, 8। तो अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो टोटल सबसेट कितने बन रहे हैं, 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n, 2 की पावर n टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ये फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का, 2 की पावर n। तो 2 की पावर 3 करोगे, तो 2 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनने चाहिए थे, 8। और हमारे काउंट करके देख लो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इन 8 के अलावा आप और भी कोई सबसेट बना पाओगे क्या, घर पे ट्राई करना। अगर बन जाते हैं तो मुझे भी बताना, वैसे बनेंगे तो नहीं, 8 ही सबसेट बनेंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट के बन जाते हैं तो मुझे भी बताना। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। एक आपके लिए होमवर्क है, सब होमवर्क लिखें। आपके पास कोई सेट ए है, इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। कितने हैं, 5 हैं। इस सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। तो हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। सब ये क्वेश्चन लिखो, ये सबको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप सब बताएंगे ये क्वेश्चन। अगर किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, अगर किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, सिर्फ इतना बताना है। अगर आप ये कर पाते हो तो फिर एक और सवाल बताना है,
आपके पास कोई एक सेट ए है, आपके पास कोई सेट ए है, उसके अंदर इस बार एलिमेंट है ये ए बी सी और डी, ये एलिमेंट है। तो इसके पहली बात तो कितने सबसेट बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, एक तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कि टोटल सबसेट्स बनने वाले कितने हैं, और दूसरा मुझे बताना है कि कौन कौन से बनेंगे। अगर मान लो मैंने कहा कि 20 सबसेट बनेंगे, मान लो एक बार के लिए, तो मुझे बताना है 20 कौन कौन से सबसेट होंगे वो। बिल्कुल, तो ये दो आपके होमवर्क हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपको बताने हैं, कौन कौन से सबसेट बनेंगे ये बताने हैं, सबसेट्स किसको कहते हैं ये मैं बता चुका हूं, बनते कैसे हैं ये मैं बता चुका हूं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूं। इट इज क्लियर यहां तक? आगे चलें, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो बैक करके देख लेना अगर किसी ने नहीं किया तो, है ना, वीडियो बैक करके देख लेना। अब इधर देखो, सबसेट लिखने हैं हमने को, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, सबके सबसेट लिखने हैं। इस सेट के मुझे सबसेट लिखने हैं। तो पहली बात तो इस सेट को बाहर से कोई भी नाम दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। इस सेट को मैंने बोल दिया ए, क्या बोल दिया ए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ पहले, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है तो फॉर्मूला होता था 2 की पावर n, तो यहां पे कितना जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो बनेंगे कितने, 2। कितने बनेंगे, 2। अब बात आती है कि 2 कौन कौन से बनाए, तो 2 सबसेट बनेंगे, हमें इतनी तो कहानी समझ में आ गई। अब 2 बनाए कौन कौन से, तो इसका एक तो बनेगा ये एम्प्टी सेट, मैंने कहा था कि एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है, और एक बनेगा खुद, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 2 बनने चाहिए थे, 2 बन गए, एक ये रहा, एक ये रहा। बिल्कुल क्लियर, आगे चलते हैं। सेकंड नंबर देखो, वो कहना चाहता है कि इस बार सेट आपके पास ये ए और बी। पहली बात तो उसको बाहर से कुछ भी नाम दे लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो मैं चेक करना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे कितने, तो कितने एलिमेंट है, 1 2। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर n ही तो होता है फॉर्मूला, तो 2 की पावर 2 तो कितने हो गए, 4 बनने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनने चाहिए, 4। अब 4 बनते कौन कौन से, देखो मैं बताता हूं। एक तो बनेगा ए, एक तो ए बनेगा, एक क्या बनेगा, बी बनेगा, एक क्या बनेगा, बी बनेगा, एक बनेगा एम्प्टी सेट, एक बनेगा एम्प्टी सेट, और एक बन जाएगा खुद, एक बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ सेट 4 बनने चाहिए थे, सबसेट कितने बन गए, 4। इनके अलावा कोई बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। आप घर पे ट्राई करके देख लेना। ये आप खुद करके दिखाएंगे मुझे, ये आपका होमवर्क है। ये फोर्थ वाला मैं बता देता हूं। फोर्थ वाला कहना चाहता है कि फाई, फाई का मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है तो फॉर्मूला कितना होता है, 2 की पावर n, लेकिन n तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब बोल रहा है मेरे पास तो एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनने वाले हैं, 1। इस फाई के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 1, और वो भी खुद बन जाएगा। तो इसका एक ही सबसेट होगा, वो भी सेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इस फाई का सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा, और वो भी कौन सा बनेगा, खुद बनेगा। इतनी कहानी सबको क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 देख लो एक बार। इतनी कहानी सबको क्लियर है? तो हमें यहां तक एक बात समझ में आई। पहली बात तो हमें यह समझ में आया कि सबसेट होता क्या है, हमें यह पता होना चाहिए। किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो तो उसके कितने सबसेट्स बनते हैं, हमें यह पता होना चाहिए।
सबसेट और बिलोंग्स टू में क्या डिफरेंस होता है हमें ये पता होना चाहिए। सबसेट के दो नोट हमें पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए कि हम जो एम्प्टी सेट है वो हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है, और कोई भी सेट स्वयं का क्या होता है, सबसेट होता है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले, 5 की तरफ चले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो ऐसे कहना चाहता है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ये आपको 4 दिए हुए हैं पार्ट, इनको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। इनको कौन सी फॉर्म में लिखना है? इंटरवल्स की फॉर्म में। इंटरवल्स होते क्या हैं मैंने आपको ये भी बताया था। इंटरवल्स आपके एक टॉपिक दिया हुआ है, 4 प्रकार के इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन इंटरवल। इंटरवल के अंदर जो पहला पार्ट होता है वो होता है ये ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के अंदर ये जो पॉइंट्स है ना ए और बी, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता, इनको इंक्लूड। दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा कौन सा होता है? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल के अंदर ए और बी को भी क्या किया जाता है? इंक्लूड। इंक्लूड करते हैं तो इक्वल का साइन आता है। किसका साइन आता है? इक्वल का। थर्ड होता है सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। एक तरफ से ओपन और एक तरफ से क्लोज्ड, तो ए को तो इंक्लूड नहीं करेंगे और बी को इंक्लूड करेंगे। फोर्थ होता है सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, ए को तो इंक्लूड करेंगे और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। वो कहना चाहता है कि मैंने 4 सेट लिखे हैं, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं। कौन सी फॉर्म में लिखे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। इनको आप मुझे इंटरवल्स की फॉर्म में लिख के बताओ। तो पहली बात तो यहां पे ये ध्यान रखना, रियल नंबर का सेट हो चाहे रियल नंबर का सबसेट हो, चाहे तो रियल नंबर का सेट हो और चाहे रियल नंबर का सबसेट हो, उसको कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तभी उसने इनको सबको कौन सी फॉर्म में लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा है। पहली बात तो ये नोट गांठ बांध लो कि चाहे रियल नंबर का सेट हो चाहे रियल नंबर का सबसेट हो, उनको कभी भी रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं लिखा जाता है, उनको हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा जाता है, या फिर उनको इंटरवल्स में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? इंटरवल्स में। तो बुक वाला कहना चाहता है कि मैंने 4 सेट दिए हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में है, इनको कैसे भी जुगाड़ लगा के इंटरवल में बदल दो। कैसे भी जुगाड़ लगा के किस में बदल दो? इंटरवल में बदल देते हैं भाई, एक एक करते हुए बदलते हैं। देखो फर्स्ट वो कहना चाहता है एक्स के जैसे एलिमेंट है, ठीक है, एक्स के जैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक्स के बारे में बताओ, तो बोले सारे एक्स रियल नंबर है। तो मुझे तो पता ही है रियल नंबर है, तभी तो किस में बदलवा रहा है? वो इंटरवल्स में बदलवा रहा है। फिर वो कहना चाहता है आर के बारे में, ये एक्स के बारे में बताओ। तो बोलता है कि एक्स जो है ना 6 के तो छोटा होगा, ये 6 के बराबर हो सकता है, और -4 से क्या होगा? ग्रेटर देन, और ये 1। 6 से छोटा होगा, लेस देन होगा, ये ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है, और -4 से क्या होगा? बड़ा। इंटरवल 4 होते हैं, इन 4 में से एक टाइप से लिखना होगा। अगर दोनों तरफ बराबर का साइन आता, यहां पे भी नीचे बराबर का साइन आता, तो दोनों तरफ बराबर का साइन आ रहा है, तब तो मैं क्लोज्ड काम में ले लेता। तब तो कौन सा काम में ले लेता? क्लोज्ड। अगर यहां पे भी बराबर का साइन नहीं आता, तो फिर मैं दोनों तरफ से ओपन काम में ले लेता। अब इस तरफ से तो बराबर का साइन नहीं आ रहा इक्वल का, और यहां पे इक्वल का साइन आ रहा है, तो यहां पे तो मुझे ओपन लेना होगा और यहां पे मुझे क्या लेना होगा? क्लोज्ड। तो इसको कैसे लिखेंगे? -4,6। ये लो, इस सेट को हमने इंटरवल में बदल दिया। इस सेट को हमने किस में बदल दिया? इंटरवल में। अब पार्ट 2 देखो। वो कहना चाहता है कि x के जैसे एलिमेंट आएंगे, बहुत अच्छी बात है। x रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ये भी समझ में आता है। वो बोलता है x मेरा ऐसा है -10 से तो लेस देन और -12 से ग्रेटर देन। कहीं पे इक्वल दिख रहा है क्या दोनों में?
दोनों में इक्वल नहीं दिख रहा, तो -12 और 10 को इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो कौन सा काम में लोगे? ओपन। दोनों तरफ से ओपन काम में लोगे तो -12 कॉमा -10। ये लो, इसको भी किसमें कन्वर्ट कर दिया? इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल समझ में आती कहानी। ये आपका घर का होमवर्क, ये थर्ड वाला आपके घर का क्या है? होमवर्क। और फोर्थ वाला बता देता हूं मैं। फोर्थ वाले में इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल, दोनों तरफ से इक्वल, तो ये काम में लोगे या क्लोज्ड वाला? क्लोज्ड वाला काम में लेंगे। और क्लोज्ड वाला काम में लेंगे तो 3 कॉमा, ये हमने चारों सेट को जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए थे उनको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? इंटरवल्स की फॉर्म में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। इंटरवल्स क्या होते हैं? ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। इसके ऊपर मैंने पूरी क्लास ली है। अगर कोई स्टूडेंट की वो क्लास नहीं देखी भी तो पहले वो क्लास देखते हुए यहां तक आए, आपको बड़ी आसानी से इंटरवल्स के बारे में क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। हमें एनसीईआरटी में दी गई हर एक लाइन समझाते हैं, किसी भी टॉपिक को छोड़ते हुए आगे नहीं बढ़ते, बिल्कुल स्कूल्स की तरह लाइन बाय लाइन चल रहे हैं हम सिलेबस में। जैसे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहना चाहता है कि मैंने इस बार इंटरवल्स की फॉर्म में दे दिया, 4 एग्जांपल इंटरवल्स की फॉर्म में दे दिए, इनको सेट बिल्डर में बदलो। इनको किस में बदलो? सेट बिल्डर में। क्या ये इंटरवल्स को रोस्टर में बदलवा सकता था क्या? बदलवा ही नहीं सकता, ऐसा प्रश्न बन ही नहीं सकता, क्योंकि रोस्टर के अंदर रियल नंबर के सेट को बदला ही नहीं जाता है। ये पहले नोट आ चुका हमारे सिलेबस के अंदर, वो हम पढ़ चुके थे कि रियल नंबर का कोई भी सेट होता है ना, उसको रोस्टर में नहीं बदला जाता, क्योंकि उनके अंदर के एलिमेंट्स का कॉमन पैटर्न नहीं होता, और कॉमन पैटर्न नहीं होता तो हमें क्या पता चलेगा आगे आने वाला एलिमेंट कौन सा है, और नहीं पता चलेगा तो उसको रोस्टर फॉर्म में बदला ही नहीं जाता है। इंटरवल्स की फॉर्म में दिया हुआ है और बुक वाला चाहता है कि कौन से फॉर्म में बदलो? सेट बिल्डर फॉर्म में बदलो। तो एक मैं बदल के दिखा देता हूं, बाकी आप देख लेना। पहला 2 बता देंगे, -3 कॉमा, पहली बात तो दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखते समय मैंने कहा था कि इनको एक्स बोलेंगे, उसके बाद सच डेट का साइन लगाएंगे। सच डेट का साइन लगाने के बाद बोलूंगा कि एक्स मेरे आर के जैसे हैं, बहुत अच्छी बात है, रियल नंबर है, एक्स मेरे रियल नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको यहां पे लिख के बताते हैं। एक्स मेरे क्या है? रियल नंबर है। एक्स मेरे क्या है? रियल नंबर, कोमा एक्स मेरे क्या है? रियल नंबर। अब भाई बताओ तो सही, रियल नंबर में भी कौन से रियल नंबर है? तो भी बता देते हैं। बोलता है कि -3 और 0 के बीच के, एक्स मेरे -3 और 0 के बीच के हैं, -3 और 0 के बीच के। क्या नीचे इक्वल का साइन भी लगाऊं क्या? इक्वल का साइन नहीं लगेगा, क्योंकि ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है, ओपन इंटरवल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में इक्वल का साइन नहीं बदलता, और हमने फर्स्ट वाले को कन्वर्ट कर दिया कौन सी फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? सेट बिल्डर फॉर्म में। ये थर्ड वाला मैं और बता देता हूं, बचे हुए 2 आप घर से करेंगे। थर्ड वाला और देखें। थर्ड वाले में कहना चाहता है कि भाई एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से क्लोज्ड है, इसको सेट बिल्डर में बदलो। तो बोल देंगे बदल देंगे, हमें क्या दिक्कत है? एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर की तो है, हमें नजर भी तो आ रहा है रियल नंबर ही है। तो बोलता है रियल नंबर भी कौन से हैं वो तो बताओ। तो वो बोलता है कि 6 और 12 के बीच के, 6 और किसके बीच के? 12 के। फिर वो बोलता है कहीं भी इक्वल का साइन नहीं लगाएं क्या? बोले ऐसे कैसे नहीं लगाओगे? यहां पे तो नहीं लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। यहां पे तो क्लोज्ड इंटरवल है ना, और यहां पे क्लोज्ड इंटरवल है, तो आपको यहां पे इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। और यहां पे हमने क्या लगा दिया? इक्वल का साइन। और ये इंटरवल हमारा कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। ये वाला एग्जाम्पल आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करना है, ये वाला आपको घर से करना है। ये समझ में नहीं आते हैं तो आप हमसे पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं तो भी बताएंगे, नहीं आते हैं तो भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। साथ ही हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, वेन डायग्राम। सेट को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका ही होता है, विजुअल एक इंटरप्रिटेशन ही है, रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चन, सभी एग्जांपल्स, सभी टॉपिक्स बड़ी आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो एक बार आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। हमारी सभी क्लासेस बाइलिंगुअल रहती हैं और हम बिल्कुल इसी प्रकार से पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो, बिल्ड हो। तो इसी प्रकार आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।